या भगवान बुद्ध जो थे न, से एक राजा के बेटा थे। तो भगवान बुद्ध के शादी हो गया था, उनको एक बेटा था, राहुल नाम था उनका, ठीक है। तो वो राजा के बेटा थे, तो महल से अपन जल्दी नहीं निकलते, महल से निकलते नहीं थे। तो एक दिन अपना महल से निकल करके और मतलब बाउंड्री से बाहर टहल रहे थे, तो रोड से लहास जा रहा, मतलब मुर्दा जा रहा, मुर्दा। तो राम नाम सत्य होते जा रहा था। तो ये पूछे कि क्या जा रहा है, तो एक वहाँ पर बूढ़े व्यक्ति थे, वो बोले कि ये मृत व्यक्ति को दफन करने के लिए या तो फिर दाह संस्कार करने के लिए इसको ले जा रहा है। तो बोला कि क्या होता है, तो बोला कि इसका शरीर पूरा हो गया है, अब ये मतलब धरती छोड़ दिया है, अब इसको दाह संस्कार होगा। तो बोला कि भगवान बुद्ध बोले कि हालांकि ये क्या है, मतलब ये सब वो बूढ़ा बोले, मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति थे, हाँ वो बोले कि ऐसा सबको एक दिन जाना है, सबको जाना है। तो बोला कि हमारे साथ भी एक दिन होगा, तो कहे सबके साथ होगा बाबू, एक दिन नहीं, सबके साथ। जो धरती पर आया है, चाहे जो भी जीव हो, सबको साथ एक होगा। तो भगवान बुद्ध उस समय से बैरागी हो गए, सोचे कि साला सबके साथ अगर ये होना है, तो हम इतना धन संपत्ति जो हम राजा के बेटा कहला रहे हैं, ये है ऐसे किस काम का है। तो बोले कोई काम का नहीं है। उसी समय से भगवान बुद्ध अपना घर बाल बच्चा सब त्याग दिए, उन्होंने पूरी तरीके से त्याग दिए। उसके बाद वहाँ से निकले और वही भगवान बुद्ध गया है, पीपर के गाछ के पीछे नीचे अपना तपस्या किए। उसके बाद में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो फिर जा कर के भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो इसलिए कहे हैं कि जहाँ तक ये आँख है ना, दोनों आँख जहाँ तक देख सकता है, ये सब माया है, मोह माया। हाँ, समझिए। चाहे आपके पास करोड़ों रुपया की संपत्ति हो, चाहे दुनिया के आप मालिक हो, चाहे तो जितना भी रुपया हो, धरती का सारा दौलत आपके नाम भी अगर कर दिया जाए, तो आप धरती पर सीमित समय के लिए आए हैं, लेकिन सबको जाना। उसके बाद भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बाद लोगों को उपदेश देते हैं, समझिए। तो भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़िएगा, तो इसीलिए बुद्ध भगवान के नाम से बोध गया का मतलब जाना जाता है। और हम लोग तो बड़ी कम भगवान बुद्ध की जीवनियाँ पढ़ते हैं, लेकिन बौद्धिस्ट लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा। एक बार और भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा कि भगवान हमको गाली बहुत देता है। तो भगवान बुद्ध रखते थे पहला, तो पहला रख दिए, आपको दे दिए, और वो पहला आपको दे दिए, और वो पहला क्या किया कि पहला फिर घुरा करके फिर उसी को दे दिया। तो भगवान बुद्ध कहे कि कोई अगर कोई गाली देता है और अब हम पहला आपको दिया, पहला हमको लौटा दिए, तो किसका पहला हुआ? तो बोला आपका हुआ। तो आप किसी का कोई कितनों गाली दे, अगर उसको आप अपनाएगा नहीं तो कोई फायदा नहीं, उसको गाली देने दीजिए। तो भगवान बुद्ध की जीवनी हम बहुत पढ़े भी हैं और कुछ और किताबें से पढ़े हैं, हर किताब में। हाँ, तो बहुत ज़रूरी है भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़िए, तो और बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। और भगवान बुद्ध उसके बाद में जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो बहुत जगह गए और अपने जितना भी थे सबको ज्ञान दिए। अपने जीवन काल में उनकी जीवनी पढ़ करके आपको जीवन में शांति मिलेगा, संघर्ष का जीवन मिलेगा। संघर्ष जितना कीजिए उतना शांति। हाँ, तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा मतलब ये जो धरती पर आजकल का, पहले के लोग आसान से जीते थे। हाँ, पहले के युग में पैसा कम था, शांति था, पैसा कम था, शांति था, चैन से लोग जीते थे, प्रेम से रहते थे, एक दूसरे से भाईचारा था, सब मिल के रहते थे। हाँ, मिल के रहते थे। अब लोगों को पास पैसा हुआ है लेकिन भाईचारा खत्म हो गया। तो इस प्रकार से ये जीवन आज के युग आवाज़ से 15 साल 20 साल पहले के युग में बहुत अंतर आ गया। पहले हर एक गाँव में लोग एक जगह बैठ करके एक दूसरे के घर में ज़्यादा सोते थे। हम लोग पहले जब रहते थे तो एक अपना घर में लोग कम सोते थे, दूसरों के घर में ज़्यादा सोते थे।
कि नहीं वहाँ सब लोग सो रहे हैं तो वहाँ अरे सोएंगे, मिलजुल के वहीं हाँ सो। वहाँ सो जाते हैं। लेकिन आजकल वैसा नहीं होता। पहले था कि बूढ़ बुजुर्ग जहाँ सोता था वहाँ इतना कहानी खिस्सा हाँ करवे बहुत करते बहुत थे। बहुत ज़्यादा। अब आपके युग में ऐसा हो गया है कि वहाँ सोतेगा तो मार हर गया तो फंस जाएगा, यहाँ नहीं सोते देख रहा। कल की कहानी कह रहे हैं, हमने इधर से गए लगता है 12-2 बजे कट गया, तो एक उन्हीं से बाद हमारे दुआरे को सुता ले गए और एक कहाँ से लियो? हाँ। एक कर